कहते हैं इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जिनको भगवान पे पूर्णतया विश्वास होता है, भरोसा होता है कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, और एक वो जिनको कहीं ना कहीं डर होता है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो हमें बनने की जरूरत है ऐसा पहला वाला, भगवान पे भरोसा करने की। अगर हम ऊपर वाले पे, ईश्वर पे भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और हम सफल जरूर होंगे, सफल जरूर होंगे। ध्यान रखने की बातें, हम सफल जरूर होंगे। मैं देर न करते हुए सीधी कहानी पे आता हूँ। आज की जो कहानी है, एक अमीर इंसान रहता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। उसे जंगल को घूमने की इच्छा बहुत रहती थी। वो घूमा करता था, साल में 1-2 बार वो नए नए जंगलों में जाया करता था। क्या होता है, इस बार भी उसके घूमने का नंबर आने वाला था, और उसके साथ में एक व्यक्ति था जिसे जंगल के बारे में अच्छे से जानकारी थी, उसको ले जाया करता था। इत्तेफाक ये होता है कि वो नहीं आता है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाता है, उसे अकेले जाना पड़ता है। उसके अंदर इतनी जिज्ञासा रहती है जंगल घूमने की, अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो जंगल में प्रवेश कर जाता है। उसे विश्वास रहता है कि मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वो 1 से 2 बार इस जंगल में घूम चुका था। वो अंदर जाता है, घूमता टहलता है, काफी अंदर, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाता है उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और अंदर चला जाता है। वास्तव में वो रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है। अब वो क्या करे, कहीं भी जाए जंगल का छोर का खत्म होता ही नहीं था, उसे जंगल ही जंगल मिलता था। अब वो वास्तव में हार गया। अब वो फिर परमेश्वर को याद करने लगा, परमेश्वर आपने मुझे यहाँ तक भेजा है, तो आप ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मेरे लिए बनाएंगे। उसे परमेश्वर पे विश्वास था, भरोसा था। 1 से 2 से 3 दिन बीतते हैं। उसे खाने पीने के लिए कुछ फल जंगल में मिल जाते थे, इसलिए उसका जीवन चल रहा था किसी तरीके से। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको निकलना तो था ही, क्योंकि उसको पूरा जीवन यहाँ तो बिताना था ही नहीं, और कोई बिता भी नहीं सकता मेरे ख्याल से। और ऐसे करते करते 1 हफ्ते बीत गए। उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ आता है, ठंडी का मौसम था, तो उसको लगा कि ऐसे ठंडी तो कटेगी नहीं। क्या करते हैं, वो क्या करता है, कुछ लकड़ी और कुछ पत्ते उत्ते मिला के एक झोपड़ी बनाता है, और वो झोपड़ी जंगल में बनाता है। 2 से 3 दिन उसको बनाने में लग जाता है। उसको देखता है कि अब आज रात से तो मुझे इसमें ही रहना है। इतने में क्या होता है, तेज से आंधी तूफान आती है, बिजली कड़कती है, और बिजली उसी के झोपड़ी पे गिर जाती है, उस पे आग लग जाती है और वो जलने लगती है। वो बहुत निराश हो जाता है, और जो भगवान के ऊपर उसका अटूट विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है। वो भगवान को कोसने लगता है कि परमेश्वर आपने क्या किया, मेरी झोपड़ी जला दी। मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करता था, लेकिन लगता है मेरा विश्वास टूट रहा है। इतने में ही कुछ पीछे से कुछ व्यक्ति का आवाज आता है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे लगता है यहाँ पे कोई है। वहाँ पे कुछ लोग पहुँचते हैं, उसको बोलते हैं आप मेरे साथ चलो, हम लोग को बाहर का रास्ता पता है, मुझे लगता है आप भटक गए हो। इतना बोलते हैं, वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी आ जाती है। वो उन व्यक्तियों से पूछता है कि आपको कैसे पता चला, तो वो बोलता है, जो उसकी मदद के लिए व्यक्ति आते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी झोपड़ी जल रही थी, तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए उसने अपनी झोपड़ी जलाई है, जिससे उसके पास लोग पहुँच पाए। इतना सुनते ही उसका जो विश्वास था फिर से भगवान पे आ जाता है। वो भगवान का धन्यवाद करने लगता है, और फिर उन लोगों के साथ बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर, भगवान पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए, भले ही देर हो जाए, लेकिन अगर हम ऊपर वाले पे भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। समय भले ही ज्यादा हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जरूरत है अगर किसी पे भरोसा रखने की, तो ऊपर वालों पे रखने की, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है और उनसे बड़ा हमारा मदद कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं हर कहानी के लास्ट में कुछ पंक्तियां कहता हूँ, हम और आप इंसान हैं, जानते सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारे आपके सोचने का तरीका अलग अलग होता है और हम सोचने में देर कर देते हैं। इसलिए जरूरत है किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छे सोचने की और उसको अच्छे से करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। और जो मैं आज की मेरी अंतिम लाइन है
31 दिसंबर 2021 साल का ये अंतिम दिन है। और हो सकता है हमसे और आपसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जो हम किसी के दिल में खटकने लगते हैं या किसी को हमारी बातों से बुरा लगता है, तो उन सब से मैं क्षमा मांगता हूं कि वो सब मुझे माफ़ करें और नए साल में नए उमंग के साथ प्रवेश करें। और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप सब मुझे, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसे पूर्णतया माफ़ करेंगे।